Assalamu alaikum students, how are you? I hope so you will be fine at your home. Okay students, your next lecture is spoken activity. स्पोकन एक्टिविटी आपको पता है आपने फर्स्ट टर्म में भी की थी, अब आपका सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है, इसमें भी आपकी स्पोकन एक्टिविटी है। और स्पोकन एक्टिविटी आपको इसलिए सिखाई जाती है ताकि आपको कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश के सिखाए जाएं जो आप डेली रूटीन में भी बोल सकें। ठीक है, इसमें आप सेंटेंस सीखते हैं इंग्लिश के जो कि आप अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हैं स्पोकन एक्टिविटी के लिए? अगर नहीं रेडी तो जल्दी से रेडी हो जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम स्पोकन का क्या है। नंबर 1 देखें, कैन आई टेक दिस। कैन आई टेक दिस। कैन आई टेक दिस का मतलब है क्या मैं ये ले सकता हूँ। आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है या किसी से लेनी है और वो पहले से वहाँ पे मौजूद है या उसके पास है, तो आप उसे बोल सकते हैं कि कैन आई टेक दिस, क्या ये मैं ले सकता हूँ। ठीक है, सेकंड देखें, प्लीज़ पील मी ऑरेंज। प्लीज़ पील मी ऑरेंज। प्लीज़ का क्या मतलब होता है? प्लीज़ का मतलब होता है मेहरबानी से, पील होता है छीलना, किसी भी चीज़ को छीलना। मी ऑरेंज, ऑरेंज आपको पता है माल्टे को कहते हैं, तो प्लीज़ पील मी ऑरेंज, मुझे माल्टा छील दो। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मुझे माल्टा छील दो। अगर आपके पास ऑरेंजेस हैं और आप वो नहीं छील सकते और आपने किसी को कहना है तो आप उसे क्या बोल सकते हैं? प्लीज़ पील मी ऑरेंज। ठीक है, नंबर 3 है आपका अनडू योर बटन। अनडू योर बटन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अपने बटन बंद करो। अनडू योर बटन, अपने बटन बंद करो। अगर किसी के बटन खुले हैं शर्ट्स के तो आप उसे बोल सकते हैं अनडू योर बटन, कि अपने बटन बंद करो। ठीक है, नंबर 4 है आपका स्विच ऑन ऑफ द लाइट। यहाँ पे ऑन और ऑफ लिखा गया है, अगर तो लाइट ऑन करनी है तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ऑन का। ठीक है, स्विच ऑन द लाइट, आप ऑफ का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और अगर आपने लाइट जो है वो बंद करनी है तो क्या करेंगे आप? स्विच ऑफ द लाइट। किसी को भी बोल सकते हैं आप कि स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, इसलिए दोनों ही ऑन एंड ऑफ दोनों ही लिख दिए गए हैं इस सेंटेंस में। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, कि लाइट चला दो और लाइट बंद कर दो। ठीक है, ये दोनों मीनिंग में यूज़ होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, द फिफ्थ वन इज डोंट पुश मी। डोंट नहीं करो, पुश धकेलो, मी मुझे। डोंट पुश मी, मुझे धकेलो मत या मुझे धक्का मत दो। ठीक है, पुश मीन होता है धकेलना। आई विल फैल डाउन, मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, ये आप तब सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई पुश कर रहा है, बैक से कोई धक्का दे रहा है, तो आप उस टाइम ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि डोंट पुश मी आई विल फैल डाउन, कि मुझे धक्का मत दो, मैं नीचे गिर जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।